नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीयू के टून टेल्स में, जहां कहानियों की दुनिया होती है रोमांचक, मजेदार और कभी कभी डरावनी। यहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपको रोमांचित कर देंगी, आपकी कल्पना को उड़ान देंगी और आपके दिल को छू जाएंगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए। गौरव और उसकी दोस्त रिया अपने स्कूल के नए सत्र में एक नई कक्षा में पहुंचते हैं। यह कक्षा कुछ अलग सी लगती है। पुरानी दीवारें, मुरझाए हुए पौधे और अजीब सी खामोशी। स्कूल के बच्चे हमेशा इस कक्षा से डरते थे और कभी भी उसे किसी ने ध्यान से नहीं देखा था। एक दिन गौरव और रिया को उनकी शिक्षिका ने इस कक्षा में स्टडी करने के लिए भेज दिया। जैसे ही वे कक्षा में प्रवेश करते हैं, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आता है। कक्षा में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी का चीखने की आवाज हो। गौरव और रिया की धड़कन तेज हो जाती है। तभी वे देखते हैं कि कक्षा की पंखे की चुपचाप घुमा रही ब्लेड पर खून की कुछ बूंदें गिर रही हैं। अचानक एक पुरानी स्कूल बेल बजती है और कक्षा में लाइट्स मद्धम हो जाती हैं। दोनों डर के मारे एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी कक्षा के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। दोनों घड़ी की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि घड़ी की सुइयां बिना किसी कारण के उलटी दिशा में चल रही हैं। फिर कक्षा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, तुम दोनों मेरी मदद क्यों नहीं करते? दोनों चौंकते हुए आवाज की ओर मुड़ते हैं और एक पुराने गहरे रंग की किताब को देख पाते हैं, जो अपने आप खुल जाती है। किताब में एक पुरानी कहानी लिखी होती है, जो बताती है कि यह कक्षा किसी समय एक ऐसी बच्ची की थी जो एक दुखद घटना का शिकार हुई थी और उसकी आत्मा अब भी कक्षा में बसी हुई थी। गौरव और रिया समझ जाते हैं कि कक्षा में एक आत्मा है जो अपनी कहानी खत्म करना चाहती है। दोनों आत्मा की मदद करने का निर्णय लेते हैं और कक्षा की पुरानी किताब में लिखे हुए घटनाक्रमों का अनुसरण करते हैं। आखिरकार जब वे सारी घटनाओं को सही से समझते हैं, तो वे आत्मा को शांति दिलाने में सफल होते हैं। कक्षा में फिर से सुकून छा जाता है और दोनों दोस्त वापस स्कूल की ओर लौट जाते हैं, लेकिन वे कभी उस कक्षा का रुख नहीं करते। नैतिक शिक्षा: कभी भी अपने डर का सामना करो और जो सही है वही करो, क्योंकि किसी की मदद करने से हमें सच्ची शांति मिलती है।